आपका शुभ नाम? आलोक आचार्य। आलोक आचार्य जी, कुलधरा का क्या इतिहास है? कुलधरा का इतिहास तो सर ये बहुत पुराना है, कुछ लोक कथाओं के भी आधारित है, जो हमने सुना देखा है, कुछ पूर्वजों ने बताए, उस आधार पे मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। जैसे कुलधरा गांव है, यहाँ कुलधर जाति के पालीवाल गौड़ ब्राह्मण रहते थे और इसलिए इस गांव का नाम कुलधरा है। और यहाँ से 14 किलोमीटर दूर गाँव खाबा गांव है, जो खाबिया जाति के रहते थे, इसलिए इस गांव का नाम खाबा फोर्ट दिया है, जो आर्कोलॉजी और जिसमें विकास समिति ने एडॉप्ट कर रखे हैं, तो उसको मतलब टूरिज्म में बदल दिया गया है, इसलिए वहाँ पर्यटक जाते हैं। इनके 84 विलेज है, जिसमें से 2 गाँव को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है, जहाँ पर्यटन बढ़ा है, और 82 गाँव आज भी वीरान है। और ये 1802 से लेकर 1814 में ही खाली हुए थे। उस टाइम यहाँ के राजा थे मूलराज सिंह जी, उनके जो प्रेसिडेंट थे दीवान, वो थे मिस्टर सालम सिंह। तो सालम सिंह क्या है कि वो जाति से महेश्वरी थे, न कि राजपूत थे सिंह, उनको सिंह की उपाधि दी गई थी। वो यहाँ खजांची का काम करते थे, अकाउंट का। वो यहाँ विजिट करने आए, उन्होंने यहाँ देखा, और ये पहले क्या सिल्क रूट हुआ करता था, जो अफ़गान से कतारें आती थी, जो वहाँ था इनका खाबा फोर्ट, इनकी मंडी थी, कुलधरा इनका रेजिडेंस था। तो उस टाइम क्या है कि ये बहुत पैसे वाले थे, कम पानी में ज़्यादा फसल पैदा करने वाले, ये इनको मतलब एग्रीकल्चर के मास्टरमाइंड थे। सालम सिंह ने इनसे ज़्यादा टोल टैक्स ले लिया, इनका बिजनेस छीन लिया, इनके पास कोई इनकम सोर्स रहा नहीं। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि आप हमको वापस करो, नहीं तो हमको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब उसने एक शर्त रखी थी कि आप हमारे से फैमिली रिलेशन बनाइए। तो देखिए 20-25 साल पहले अपन भी किसी जाति धर्म से अछूत से कुछ भी फैमिली रिलेशन या पानी भी नहीं पीते थे। तो 200 साल पहले किसी अदर कास्ट में फैमिली रिलेशन, शादी ब्याह रचाना एक नामुमकिन था जी। तो उन्होंने कहा कि हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे। जब सालम सिंह ने कहा धर्म नहीं छोड़ो, आप गाँव छोड़ दो, जब ये गाँव धीरे धीरे पलायन होकर चले गए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये जोधपुर से पाली से यहाँ आए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से जाने के बाद पाली बसाया, फिर ये MP यूपी में डिवाइडेशन हो गया। आज इनके 200 परिवार जैसलमेर में रह रहे हैं, और उनके पास छोटा बहुत बिजनेस है। फिर ये गांव वीरान था। ये अभिशप्त की क्या कहानी है कि लोग कहते हैं कि ये गांव जो अभिशप्त है? नहीं, श्राप इनका है। अच्छा। देखिए आज इनसे सब चीज़ें, ब्राह्मणों का, ये गौड़ ब्राह्मण थे पालीवाल, और इनकी जाति कुलधर थी, इसलिए गांव का नाम कुलधरा है। ये सबसे बड़ा गांव था, यहाँ मुखिया रहता था। तो उनसे फैमिली रिलेशन उन्होंने नहीं बनाए उनसे, जिसलिए सालम सिंह ने नाराज़ होकर इनको देश निकाले का लिया, बोला यार वही चले गए। तो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, गांव छोड़ा। सही स्थिति है, ये अफवाह गलत है कि किसी लड़की के कारण खाली हुआ। राजस्थान का कोई भी ऐसा राजा नहीं है जिसने किसी से ज़बरदस्ती शादी की है, इतिहास भी गवाह है। मैंने सुना है कि रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे लोग डरे हुए रहते हैं, ऐसा क्या है वो? देखिए जिस दिन ये गांव खाली हुआ था उस दिन रक्षाबंधन थी, इसलिए पालीवाल लोग उसको श्रापित और गंदा दिवस मानते हैं। इसलिए कोई भी पालीवाल थ्रू आउट इंडिया चाहे वर्ल्ड में कहीं रहो रक्षाबंधन नहीं मनाता, उसको वो गंदा दिवस मानते हैं। उस दिन यहाँ कुछ नेगेटिव एक्टिविटी भी होती है, जैसे पैरानॉर्मल कंपनी ने, आज तक ने, IBN 7 ने, ऐसी काफ़ी चैनलों ने बताया भी है। और कुछ ऐसी गलत मतलब नेगेटिव एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको हॉन्टेड और भूतिया गांव कहा जाता है। क्या आज भी यहाँ पर आपको लगता है कि देर रात या रक्षाबंधन में कुछ ऐसा होता है जो जिसे आप मान सकते हैं कि अभिशप्त है? हाँ, अभिशप्त है, मैं मानता हूँ। आपने कुछ देखा ऐसा? नहीं, मैंने महसूस किया है कि कुछ उस दिन को ऐसे अलग ही माहौल लगता है कि कुछ डरावना सा है। आचार्य जी, ये क्या है जहाँ पर हमें लेकर आए हैं? ये यहाँ का पुराना मंदिर है इनका। ये ठाकुर जी का मंदिर है, जिसको विष्णु भगवान की पूजा होती थी। आज इसमें मूर्तियाँ नहीं है, ये खाली है। और ये 450 साल पुराना यहाँ शिलालेख लिखा हुआ है, मतलब 450-500 साल पुराना मंदिर है। तो इसमें मूर्तियाँ कहाँ गई? मूर्तियाँ जब से हमने देखा है मंदिर खाली है। अच्छा, मूर्तियाँ नहीं? मूर्तियाँ नहीं थी। तो ये कहा जाए कि जब पालीवाल समाज यहाँ से गया तो अपने साथ मूर्तियाँ लेकर गया और यहाँ तो छोड़ गए। तो पहले ये 94 से पहले गांव लावारिस था, हो सकता है कोई दूसरा भी ले गया। तो इसे पर्यटन विभाग ने 94 में अधिकृत किया है इसको? हाँ, जिस टाइम यहाँ के कलेक्टर थे सुधांश पंत। ये वो है, ये ऐड बनी थी ना जी। ये हमें अभी बता रहे हैं आचार्य जी कि ये वो जगह है जहाँ पर बहुत से पत्रकार आए और उनके कैमरे और ड्रोन सहते ही टूट गए थे। रात 3 बजे के लगभग। हाँ, 3 बजे। तो अब तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप, ये मेरे साथ, ये इसके अंदर का ये सीन है। ये मंदिर के नीचे का है पूजा कक्ष। और आप ये देखिए मेरे साथ, और मेरे साथ हैं आचार्य जी।
हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनंत भार्गव है। मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। तो हम लोग का जो है एक पूरा राइडिंग ग्रुप है जिसका नाम मोटो मिनट्स है। और मोटो मिनट्स के जो हमारे हेड है वो पंकज जी हैं। और इनके ही गाइडेंस में हम लोग ने जो है मुंबई से अपना ट्रिप स्टार्ट किया और अब जो है हम लोग आगे लोंगेवाला और पूरा जैसलमेर कवर करेंगे। मेरा नाम डिम्पल सिंह है जी। एंड आई बिलोंग टू मुंबई। जी। कुलधरा अभिशप्त है और महिलाओं के लिए भूत प्रेत एक शुरू से ही एक डरावना विषय रहा है, लेकिन आप इतनी निर्दयता से अगर आप यहाँ पर हैं तो क्या सोचकर हैं, क्या सोचा आपने और जैसा सोचा क्या वैसा पाया भी आपने? जी बिल्कुल, जैसा सोचा वैसा बिल्कुल पाया और मुझे नहीं लगता है कि हमें डरने की कोई भी ज़रूरत है। और वो ऐसे पहले होता था कि लड़कियाँ डरती थी, बट जैसे कि अभी है कि I see women's growing a lot in their lives and I क्या don't संदेश देना चाहती हैं आप महिला? just live the life of your dreams and do not let fear overcome your dreams. क्या आप उन्हें भी आना चाहेंगी यहाँ पर? जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम पंकज यादव और ये मेरे सारे साथी हैं जो अलग अलग जगह से हैं, जैसे बॉम्बे, कच्छ, बड़ौदा, अहमदाबाद। हम सब लोग साथ में राइड करते हुए यहाँ तक आए हैं। क्या सुना था आपने कुलधरा के बारे में? जैसा हिस्ट्री बुक्स में हमने पढ़ा था और सोशल मीडिया पे हमने देखा, कुलधरा के बारे में ये बताया जाता है कि इस गांव के जो लोग थे, वासी थे, वो रातों रात यहाँ से गायब हो गए थे या छोड़ के जगह चले गए थे, जिसके कई रीज़न बताए गए। अर्थक्वेक, फ्लड्स या जो मिनिस्टर थे जिनका नाम लिया जाता है कई बार, उनकी वजह से। तो यहाँ के हम वही देखना चाहते थे कि बेसिक मतलब कैसा है, क्या वाइब्स कैसी आती हैं। बहुत अच्छी जगह है, मतलब हिस्ट्री तो ये कह सकते हैं आप अच्छी, मतलब दुख भरी है, दर्द भरी है, लेकिन हिस्ट्री से अच्छा लगा जी। कुलधरा विप्र समाज का वो गांव जो आज से करीब 3 सदी पहले वीरान हो गया था। कहते हैं जैसलमेर शासक के यहाँ एक मंत्री हुआ करते थे सलीम,
जो लगातार पालीवाल समाज को परेशान कर रहे थे, उनसे अवैध लगान वसूली कर रहे थे, जिससे परेशान होकर पालीवाल समाज ने एक रक्षाबंधन को यह निर्णय लिया कि वो इस गांव को राती रात खाली करेंगे। इतना ही नहीं, जैसलमेर परगना में विप्र समाज के, पालीवाल विप्र समाज के 84 गांव थे, वो भी रात की रात खाली हो गए। बताया जाता है 1994 में राजस्थान सरकार कुलधरा पर मेहरबान हुई और इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। तब से इसकी साज संभाल राजस्थान पर्यटन विभाग कर रहा है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर फैली गंदगी एवं सुविधाओं का अभाव अखरता है। राजस्थान सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा जगह है, इसे अभिशप्त कहकर कलंकित ना करें, इसे विकसित करें एवं पर्यटन स्थल के रूप में आप जितना इसको विकसित करेंगे, ये आपको उतनी ही आमदनी प्रदान करेगा। आप देख रहे हैं कुलधरा पर मेरी एक खास रिपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आप देख रहे हैं खबराना.com।